हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएससी। जैसे को लास्ट बीटीएससी में बताया था, मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है या तो गैप अप हो सकता है। तो मार्केट गैप अप हुआ, निफ्टी 100 पॉइंट दिया, बैंक निफ्टी 350 गैप अप दिया। तो अच्छा खासा गैप अप था। ठीक है, बहुत लोगों को भी यहाँ से लगता है कि गैप अप हो सकता है और बहुत लोगों को यहाँ से लगता है कि गैप डाउन भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यूएस मार्केट देखो लाइफ टाइम पे है, तो लाइफ टाइम पे एक अच्छा खासा अगर उसके ऊपर निकला तो वहां से एक अच्छा खासा मूव कर सकता है, बुलिश पैटर्न बन सकता है। नेक्स्ट एक थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं पैटर्न वाइज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी की स्टार्ट, निफ्टी से 1 डे टाइम फ्रेम से। ठीक है, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम है। और कल मैं आपको बताया भी था कि जो पॉइंट बताया था, देखो वो पॉइंट अभी काम किया है। देखो यहाँ से बताया था कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। उसके बाद यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है कि यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, और यहाँ से देखो गैप अप हुआ इसी कैंडल, यानी अगर देखा जाए कल की कैंडल के आसपास यहाँ पे जो हाई इसका था उसी के आसपास गैप अप हुआ, होने के बाद पूरी कैंडल रिवर्स हो गई। ठीक है, और जब भी ऐसे टॉप पे ऐसे कैंडल बनती है तो थोड़ा यहाँ पे हम नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, इसे हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो बहुत लोगों को लगता है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो यहाँ यानी 24,000 के ऊपर है, तो यहाँ पे एक हम लोग बुलिश पैटर्न देख सकते हैं। जरूर आप देख सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट क्या है, पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया ये मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन है 500 का। 24,500 के ऊपर अगर जाता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा आपको बुलिश पैटर्न दिख सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो जो पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ पे देखो कितने रिजेक्शन है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 रिजेक्शन यहाँ पे बन चुके हैं। यानी हाँ, ये बहुत हैवी को यहाँ पे जो है सेलर है। ठीक है, यहाँ पे इसको बाइंग नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है। और एक चीज और देखो, यहाँ से नेगेटिव तो है, ये जो है पैटर्न नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव है। इसके बाद जो कल कैंडल बन सकता है तो ये नेगेटिव, ये यानी ये रेड कैंडल में क्लोज हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें देखो ये क्या हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है कि जैसे यहाँ पे इससे पहले देखो, इससे पहले जब भी आया है फ्लैट ओपन हुआ है, जब भी आया है फ्लैट ओपन हुआ है, जब भी आया है फ्लैट ओपन हुआ है, जब भी आया है फ्लैट ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो कल यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे कैंडल आ सकती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे पोजीशन बनाने का सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, फ्यूचर। देखो यहाँ पे आप फ्यूचर रख सकते हो, फ्यूचर रख सकते हो, या तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कॉल को सेल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, सी को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी, ये दोनों चीज कर सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल फ्यूचर में आपको डीके नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको डीके आपको मिलेगा, यानी आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सेफ यही दोनों चीज, अभी अभी ऑप्शन हमें नहीं लगता है यहाँ पे सेफ जाना चाहिए। और अभी मेरे पास पोजीशन जो है मैं बताता हूँ, फ्यूचर है और ये है, दो चीज है। ठीक है, ऑप्शन में अभी मैं नहीं हूँ। ठीक है, ऑप्शन में जब हमें लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मोमेंटम है, तब हम ऑप्शन में जानते हैं। तो अभी नहीं, कल की कैंडल अभी बताया कि यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि यूएस मार्केट ही अभी 1 2 दिन में यहाँ पे डायरेक्शन बता देगा और वही चीज होने वाला। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस बेस पे आप यहाँ पे 52,000, ठीक है 52,500 के लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे ये सेल कर सकते हो यहाँ से। और सपोर्ट यहाँ पे हम रख सकते हैं 51,500, यानी मोटा मोटा आपको यहाँ से 1000 पॉइंट का जा सकता है। ठीक है, 51,500 तक, यानी 1000 पॉइंट आपको यहाँ से मोटा मोटा मिल सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया, और ये ट्रेन लाइन है, ट्रेन लाइन के नीचे आया तो फिर इस ट्रेन लाइन के आसपास आ जाएगा। और ये ट्रेन लाइन आपको पता ही है 5 साल पुराना ट्रेन लाइन है। ठीक है, इस ट्रेन लाइन पे आपको अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा आपको सेलिंग मिलने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं मेडिकैप। तो मेडिकैप अगर देखा जाए तो मेडिकैप भी इससे पहले मैं आपको बताया हुआ है। ठीक है, कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे ये हम लोगों का रहेगा रेसिस्टेंस, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये रेसिस्टेंस रहेगा। और देखो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन है, जैसे यहाँ पे काउंट कर सकते हो। इससे पहले यहाँ पे आया है, सेलिंग आया पूरा यहाँ तक, इसके पहले यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, सेलिंग आया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आया सेलिंग, फिर इसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे गया, तो हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ सकता है। यानी अगर देखा जाए तो ये भी अभी नेगेटिव पॉइंट है, यानी यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट या तो फ्लैट रहेगा, ठीक है, कल मैं बोला था गैप अप या तो फ्लैट, आज रहेगा फ्लैट और गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये दो चीज है गैप डाउन का। ठीक है, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होने वाली है, ये दोनों। ठीक है, तो इन दोनों में अभी हमें मिलने वाला है मार्केट कल ओपन। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे अब देखा जाए
तो यहाँ पे सेंसेक्स भी चेक कर लेते हैं। तो सेंसेक्स देखा जाए तो सेंसेक्स देखो टॉप पे आकर जब ऐसे कैंडल बनता है, और मैं आपको निफ्टी में भी दिखा दूंगा कि टॉप पे जब ऐसे कैंडल बनता है तो फिर गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ऐसे जब कैंडल बनता है तो चलो मैं एग्जांपल के साथ निफ्टी में एक बार दिखाता हूँ। इससे पहले भी बहुत सारे पैटर्न बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं हम लोग एक बार और। चलो देखो यहाँ पे टॉप पे आया, ऐसे कैंडल बना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कैंडल टॉप पे बना, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ये भी हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे टॉप पे आया, ये ऐसे कैंडल डोजी बना, फिर ये रेड कैंडल आया, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे देखो टॉप पे आया, फिर यहाँ पे ये रेड कैंडल डोजी, फिर यहाँ पे गिरा। इससे अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अभी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत सारे अभी दिखा सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे चलना है, और इतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। चलो, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ भी देख लो, और इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो यहाँ भी देख सकते हो, या इससे पहले अब यहाँ पे तो ये देखो जब रेड ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जब टॉप पे ऐसे बनता है तो फिर यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो नेस्डेक में भी वही हुआ है, 80,000 का एक सपोर्ट है। ठीक है, इसको तोड़ा तो फिर यहाँ से अच्छा खासा डाउन आने वाला है, और यहाँ पे मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन है, तो यहाँ से भी एक गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी शो हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखो 15 के आसपास है, 15 है। ठीक है, तो यानी मार्केट में मोमेंटम है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी भी वही है, यहाँ पे निफ्टी का ये फ्यूचर है। ठीक है, वहाँ भी एक अगर देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं ट्वीजर टॉप। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जब भी ये कैंडल बनती है ग्रीन और रेड टॉप पे, तो यहाँ पे हम बोला जाता है ट्वीजर टॉप, और वो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी ये डाउन ट्रेंड का यहाँ पे डायरेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं यूएस मार्केट। यूएस मार्केट देख लेते हैं, यानी डाउ जोन का फ्यूचर। डाउ जोन का फ्यूचर देखो अभी फिलहाल यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या है? ठीक है, यहाँ पे एक आपका ये एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर निकला, अगर ये इसके ऊपर निकला, ये इसका डे हाई जो कैंडल है, फिर यहाँ से ये मोमेंटम बुलिश का बन सकता है। अगर यहाँ से ये नहीं बना तो फिर यहाँ से एक एम पैटर्न बनने के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। तो आज की कैंडल हमें देखना है कि आज की कैंडल क्या बनाता है। आज की कैंडल जो भी बनाएगा, ठीक है, इसके नीचे या इसके ऊपर, फिर यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे नेस्डैक पे, तो नेस्डैक देख लेते हैं। चलो नेस्डैक के फ्यूचर देखना है, नेस्डैक। चलो नेस्डैक के फ्यूचर देखो, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका रेसिस्टेंस है, क्या है? 21,200 का। अगर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे एक अच्छा बुलिश नहीं होगा, नहीं तो यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आता है तो यहाँ से शार्प सेलिंग मिलने वाला है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव अभी जा रहा है। ठीक है, सिर्फ नेस्डैक को छोड़ के, सॉरी डाउ जोन को छोड़ के, और सारे देखा जाए इंडेक्स तो अभी नेगेटिव दिखा रहा है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, जिस पैटर्न से ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं कल।